कार्यक्रम की शुरुआत की है। हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे चैनल विद्यालय से कौशल तक में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल श्री अनिल कुमार जैन सर हैं। आज हम सर से छात्र के कौशल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनके सुंदर विचार जानेंगे। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद इशिका। मेरा पहला प्रश्न है कि आप थोड़ा विस्तार पूर्वक अपने बारे में बता सकते हैं? इशिका, मैं पहले अपने बारे में एक ख़ास तौर से एक बात बताऊंगा जो मुझे बड़ा अपने आप को गर्व फील करता हूं मैं, कि मेरा जन्म, मैं अक्सर इस चीज़ को लेकर बड़ा अच्छा अनुभव करता हूं कि मेरा जन्म उस डेट को हुआ जिस दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट डे था, 17 नवंबर, और जिस दिन मैं प्रिंसिपल बना उस दिन बाल दिवस था, चिल्ड्रन डे। तो ये मैं मान के चलता हूं कि प्रकृति ने मुझको इस तरह से समर्पित किया है कि मैं हमेशा छात्रों के विकास और उनकी उन्नति के लिए सदैव अपने जीवन को आगे उसका निर्वहन करता रहूं। और दूसरी बात ये है कि मैंने लगभग 2017 में मैंने ज्वाइन किया था, 14 नवंबर 2017 को, और तब से लेकर अब तक, हालांकि मैं जब पीजीटी फिजिक्स था तब भी मेरा एक ही लाइफ का ये रहा मिशन कि बेहतर से बेहतर जब जो भी मैं अपने लाइफ में दे सकूं बच्चों को, और उनके विकास में अपने जीवन को किस तरह से सार्थक कर सकूं। और इसी का कारण भी है कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जिसमें मेरे ग्रैंडफादर, जो कि एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे, और मेरे पिताजी भी टीचर रहे, फिर प्रिंसिपल रहे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे अंदर और मेरे जन्म को लेकर, या मैं ये कहूँ कि मेरा जो प्रोफेशनल जो आया है वो भी सब बच्चों से ही समर्पित है। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का अवसर है। मैं ईश्वर को इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओके सर। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आपके अनुसार छात्रों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? छात्रों को विशेषतः जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, सबसे ज़्यादा आजकल जो छात्र हैं वो मुख्यतः मैं देख रहा हूँ कि मानसिक समस्याओं से जो है उनको परेशानी हो रही है। मानसिक समस्या सबसे ज़्यादा है बच्चों को। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय जो समय चल रहा है ये एडवांस टेक्नोलॉजी का है, हाईली कंपटीशन है बच्चों में। तो बच्चों में एक और बात है, पीयर प्रेशर है, और एक और चीज़ है, पीयर प्रेशर के साथ साथ उसमें पेरेंट की एक्सपेक्टेशन भी है। तो पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर करे। तो इस तरह से बच्चों पर शैक्षणिक जो है दबाव है, उसको अपने ग्रेड्स भी बेहतर लाने हैं अपनी कक्षा में जो भी है, और साथ साथ उसको जितने भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम हैं हमारे, जेई और नीट, और इस तरह के चार्टेड अकाउंटेंट के लिए फाउंडेशन, तो इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं, उसके लिए बच्चे पे दबाव बना हुआ है। तो इस तरह से बच्चा मानसिक रूप से भी थोड़ा सा, मैं सोचता हूँ कि, और पारिवारिक रूप से पेरेंट का जो प्रेशर होने की वजह से उसको अनेक, और समय प्रबंधन एक मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि बच्चा जो है स्कूल में जो है 3 बजे तक रहता है, उसके बाद घर जाने के बाद फिर ट्यूशन जाना, फिर उसको याद लर्न करना है, उसको प्रॉपर स्लीप भी लेना है। तो इस तरह से उसके पास समय प्रबंधन का भी उसको एक चुनौती मैं समझ रहा हूँ कि ये भी एक मुख्य एक केंद्र बिंदु है। सर, आज के समय में कौशल का विकास क्यों आवश्यक है? देखिए, कौशल का क्यों यदि महत्व मैं देख रहा हूँ, मैं परम सम्माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस देश में कौशल से संबंधित जो जागरूकता लाई है, वो उसको विशेषतः इस मामले में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस समय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चल रही है, और ये मैं यदि इसको देखूं तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यदि देश को यदि पूरे विश्व में के पटल पर देखा जाए
तो हमारे यहाँ स्टार्टअप देखा जाए तो उसमें तीसरा स्थान है, सोचिए कि, और उसमें 125 हमारे यूनिकॉर्न है और 2 लाख के करीब हमारे रजिस्ट्रेशन हुए अभी रिसेंटली। और उसकी वजह से जो टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज़ हैं उनमें से 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब इस स्टार्टअप में एंगेज है, ऑक्यूपाइड हैं वो लोग, और उसकी वजह से 21 लाख के करीब जो है रोजगार भी वो लोग प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कौशल विकास, मैं जहाँ तक समझता हूँ, स्किल जो डेवलपमेंट है वो आदमी को सेल्फ सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो बच्चे को केवल हमें जो है जो एजुकेशन है वो ऐसी देनी है कि बच्चे का स्किल डेवलप हो और वो केवल सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, वो अपने आप में इतना सेल्फ सस्टेन हो जाए कि वो दूसरों को रोजगार दे। तो जो रोजगार की समस्या है वो अपने आप सब तक खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है कौशल विकास का महत्व है। अच्छा सर, मेरा अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक और कौशल शिक्षा के बीच संतुलन बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, जो प्रेजेंट हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें, और आपने जैसा कहा ये बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है कि मैंने ये बात पहले भी कही कि जो वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव ज़्यादा लिया, एग्रेसिव मैं कहूँगा, तो उससे एक फ़ायदा हुआ कि ये प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी है उसका व्यवहारिक ज्ञान उसको, और जो उसको एजुकेशनल, तो इससे जो आज की जो शैक्षणिक जो व्यवस्था है वो आदमी की मानसिक उसके अंदर जो है उसको सबल बनाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं कर रही थी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही इन दोनों को, यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक आदमी जो है सेल्फ सस्टेन होगा, सेल्फ सस्टेन होगा तो मानसिक रूप से सबल होगा, और वो एक चीज़ उसका एक फ़ायदा होगा, जो मानसिक समस्या है वो कम होंगी, क्योंकि आदमी बेरोजगार है तो मानसिक रूप से वो परेशान रहेगा तो वो प्रोडक्टिव नहीं आएगा। और इसका एक फ़ायदा और होगा, यदि आदमी सेल्फ सस्टेन होगा, काम करेगा, लोगों को रोजगार देगा, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो देश का जो विकास है, जो हमारा एक प्रधानमंत्री जी एक मिशन लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमें देश को क्या करना है, डेवलप्ड नेशन में लाना है, तो उसको विकासशील से विकसित देश में लाना है, तो वो तभी संभव होगा जब हम इन दोनों को आपस में क्लब कर दें, जोड़ दें। ओके सर। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि कौशल की शिक्षा छात्रों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को कैसे सुधारती है? इसमें हालांकि ये भी जो क्वेश्चन, जो प्रश्न आपने पूछा है, लगभग इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप जिसमें जैसे आपने पूछा कि ये बच्चे की आत्मविश्वास इस तरह से होगा कि बच्चे का सॉफ्ट स्किल डेवलप होगा, कि जब बच्चा व्यवहारिकता में उस चीज़ को, यदि स्किल को लेके आएगा तो उससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो उससे क्या होगा, उसकी और भी उसका मानसिक, जो मैंने बताया शुरुआत में कि मानसिक समस्याएं अब बढ़ रही है, उसमें कमी आएगी। और बच्चे के अंदर जब यदि वो स्किल डेवलप हो गया और वो सेल्फ सस्टेन होता जा रहा है तो टीम लीडरशिप उसमें डेवलप होगी, टीम बिल्डिंग आएगी उसमें, और एक तरह से वो भी जो है स्टार्टअप करने में आगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेशन के लिए बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा और बच्चे को सेल्फ रिलायंस और उसकी जो सेल्फ एफिकेसी को बढ़ा देगा। सर, अगला प्रश्न है कि अभिभावक छात्रों के कौशल विकास की यात्रा में कैसे सहयोग कर सकते हैं? देखिए, बच्चा जो है एक पूरे यदि 24 आवर्स की यदि मैं बात करूं तो एक ऐसा लगभग 1/4 एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा स्कूल में रहता है, तो बाकी का 3/4 यदि मैं कहूं तो वो जो पीरियड है वो बच्चा घर पे रहता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि बच्चे के माता पिता का इसमें बच्चे के विकास में उसको उसका बड़ा अहम रोल है। एक तो सबसे बड़ा अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट सबसे ज़्यादा अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है बच्चे को मना कर रहे हैं कि आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका यूटिलिटी कैसे है, उसका किस तरह से यूटिलाइज, उसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें पे रोक करें। एक और चीज़ है कि अभिभावक को
पेरेंट एक अभिभावक को जो टीचर से, प्रिंसिपल से, जो जो जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, बच्चे के विकास के लिए मिलना चाहिए, उसके शैक्षणिक और उसकी जो स्किल डेवलपमेंट में कि उसमें कितना उत्थान हो रहा है, उसके अंदर को स्कॉलास्टिक जो एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट केवल पढ़ने से नहीं होगा। यदि आदमी को अब आगे फ्यूचर का जो आदमी चाहिए, इस देश को यदि हमें विकसित देश बनाना है, तो उसको पूरा होलिस्टिक होना चाहिए। उसके अंदर हर चीज़ का स्किल, उसको कम्युनिकेशन स्किल भी उसका बेटर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज भी उसका अच्छा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आनी चाहिए। तो पेरेंट जो है वो केवल उसको एक सपोर्टिंग स्काफोल्डिंग जो होता है उसकी तरह मदद करे, और पेरेंट को और स्कूल से आपस में जुड़ाव रहना चाहिए, और बच्चे के साथ अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह प्रदर्शित करे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि, और वॉच करे, क्योंकि वो ध्यान रखे कि मेरे बच्चे की प्रगति में किस तरह से वो आगे बच्चा बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान रखे। तो शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ अभिभावक अपनी जो पेरेंटिंग हो बहुत बढ़िया ढंग से कर रहा है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। और बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, तो मैं अक्सर एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि ट्यूशन वैसे तो अलबत्त तो हमारे यहाँ, जैसे मैं अपने केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 की बात करूँ तो यहाँ पर इतने बढ़िया और अच्छे टीचर हैं कि ज़रूरत ही नहीं है ट्यूशन की। लेकिन कभी कभी अभिभावक जो है, जो सोशल प्रेशर में क्या है, ट्यूशन लगा देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चा यदि ट्यूशन पे जा भी रहा है तो कम से कम ये वॉच करिए कि बच्चा वहाँ पर सही लर्निंग कर रहा है कि नहीं, और उसका जो एजुकेशनल जो ग्रोथ है वो स्कूल से मैच हो रही कि नहीं। ये कुछ बातें जो मैंने अपने पर्सनल विचार रखे हैं आपसे। सर, विद्यालय के समग्र विकास के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? विद्यालय के समग्र विकास की जब आपने बात की है तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि विद्यालय में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर हैं। टीचर, स्टूडेंट, बिल्डिंग, फिर और साथ में पेरेंट, अभिभावक, ये 4 आदमी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब मैं जहाँ तक कि टीचर की बात करूँ तो यदि शैक्षणिक उत्थान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मेरा प्रायोरिटी है हमारे आपको जो एक इसी का एक बात बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर हमारे विद्यालय में मुझे गर्व महसूस हो रहा है, हमारा विद्यालय ऐसा था जिसने CPD, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो 30 घंटे के जो कोर्सेज हैं हमारे विद्यालय में आयोजित किए गए। तो टीचर के लिए जो हम जो है वो हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो इंटरेक्टिव पैनल है उसको प्रॉपर सही ढंग से यूटिलाइज हो सके। मैं धन्यवाद देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जिन्होंने हमारे विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था की और बच्चों के शैक्षणिक विकास में वो मतलब मदद करेंगे और ज़्यादा बेहतरीन, और हमारे टीचर की स्किल को डेवलप करेंगे। नवाचार हम शिक्षण में हम कोशिश कर रहा हूँ कि हम हमारा टीचर बेहतरीन करे। और जहाँ तक मैंने स्टूडेंट की बात कही तो स्टूडेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि घर पे जो है वो बच्चा उतना नहीं कर पाता जो यहाँ पर हमारे प्ले एरिया में वो खेल सके, और अपनी सॉफ्ट स्किल को डेवलप करे, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करे। और यदि मैं अभिभावक की बात करूँ तो उसके लिए PTM जो है वो मेरा एक दिमाग में ये चल रहा है कि हम प्रत्येक कक्षा के अध्यापक को जो अध्यापक और अभिभावक दोनों की मीटिंग का आयोजन किया जाए, तो जो भी हम अच्छे से अच्छा कर सकें। और रहा बिल्डिंग और ढांचे के जिसकी मैंने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो लुक है और इसकी बिल्डिंग है वो बेहतर बने, यहाँ के गार्डन अच्छे हों। तो इस तरह से हमारे जो एक मन में विचार है कि हम इसको विद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता की तरफ लेकर जाएं, ऐसा मेरा मनोभाव है। अच्छा सर, मेरा अगला प्रश्न है कि अगर आप शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव ला सकते तो वो कौन सा बदलाव होता? देखिए, हमें ना मेरा ये, क्योंकि ये तो अभी चल ही रहा है, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट भी इसी चीज़ पे है, तो रोट लर्निंग तो होनी ही नहीं चाहिए।
और जहाँ तक NEP 2020 की बात करें तो उसमें तो रोट लर्निंग को एकदम ख़त्म करने की बात की गई है। और ये बड़ा अच्छा हमारे विद्यालय में उदाहरण है। मैं ख़ास तौर से 3 बच्चों का यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा। और हमारे 2 अध्यापक हैं यहाँ पर, अंकित जी और विवेक जी। वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को जो है स्किल ग्रोथ हो। तो यहाँ पर 3 बच्चे जो है उनमें मैं स्पेसिफिक नाम क्लास नवीं नवीं क्लास 9th के 3 बच्चे हैं मैंने बताया। एक अभिनय, एक विपुल है। इन्होंने रोबोटिक आर्म जैसे इन्होंने डेवलप किया है, IoT बेस्ड कार का निर्माण किया है। फिर यदि मैं उसकी बात करूँ कि ये रुद्रांश एक बच्चा है। तो रुद्रांश जो बच्चा है उसका आप ताजुब करोगे, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जो है 9th क्लास के बच्चे ने एंटीवायरस जो है बना दिया। तो आप सोचिए कि अब जो जिस तरह का परिवेश बदलता जा रहा है, तो जो जिस तरह का हम पहले सोचते थे कि रोट लर्निंग से बच्चे का पीछा छूटे, अब लेकिन बच्चों का स्किल की तरफ रुझान बढ़ रहा है। और केंद्रीय विद्यालय भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव स्टेप ले रहा है। और हमारे विद्यालय में भी देखा जाए तो AI बेस जो जो उसके क्लासेस हो रही हैं, AI लर्निंग हो रही है। और हमारे जो वोकेशनल टीचर का भी हमने रिक्रूटमेंट किया है। तो मेरा कहने से मतलब ये है कि हम जो है रोट लर्निंग और यह जो हम कहें कि आपका जो नॉर्मल जो वक्त जो कन्वेंशनल जो हमारी चल रही थी एजुकेशन, उससे हम जो है प्रैक्टिकल और हैंड ऑन जो है टीचिंग की तरफ और टीचिंग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों का शैक्षणिक विकास हो रहा है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। सर, मेरा आखिरी प्रश्न है कि आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हम जीवन में सफल हो सके? देखिए, जीवन में सफलता का वैसे कोई जो है कोई दवाई नहीं है, औषधि नहीं है, मंत्र नहीं है कि हम जो है। लेकिन इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात मान के चलता हूँ। एक आदमी यदि अस्वस्थ है ना, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आदमी का स्वस्थ होना या बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो और स्वस्थ भी शारीरिक रूप से यदि स्वस्थ हो सकता है, तो लेकिन मानसिक रूप से होना चाहिए। तो बच्चे का स्किल जो है वो अपने आप का टाइम का प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखे, सारी खाने पीने का ध्यान। आजकल बच्चे जो है वो आपको पता है फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा एकदम उनको लुक्रेटिव होते हैं, उसकी तरफ लालायित होते हैं। रंग बिरंगे उनमें कलर डाले जाते हैं, केमिकल होते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने समय का प्रबंधन रखें कि ये नहीं कि जो है आप अपना इस समय जो लाइफ का सबसे क्रूशियल इस समय टाइम दौर चल रहा है और हम जो है जिस दौर से गुजर रहे हैं हाईली कम्पिटिटिव है, साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। तो यदि आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डेली लर्निंग लाइफ, क्योंकि एक स्टूडेंट का मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो यदि आप सीखते रहोगे, चलते रहोगे, जैसे बहता हुआ नदी का बहता जल होता है वो हमेशा निर्मल और स्वच्छ होता है, लेकिन तालाब का पानी गंदा और काला होता है। तो आपको ये मैं आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक ही सलाह देता हूँ कि आप कुछ भी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी स्किल को डेवलप करते जाइए। कहीं ना कहीं आपको समय मिले। बच्चे अक्सर मोबाइल में अपना समय बिताना पसंद करते हैं, इससे बेहतर होगा कि एक अच्छी किताब पढ़ें और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करें। क्योंकि अब कभी भी व्यक्ति के एक पहलू से काम नहीं चलेगा। मैंने मतलब उसका होलिस्टिक होना चाहिए, उसको हर चीज़ आनी चाहिए। और अब ये स्थिति हो गई है, मैं देख रहा हूँ कि अमेज़न और मैं बहुत सारी अब कंपनियां देख रहा हूँ कि कितने लोगों को वो फायर कर रही हैं। वो ये जो लोग यदि अपने आप को वो डेली अपने आप को स्किल को अपलिफ्ट नहीं करेगा समय के साथ, वो पीछे पिछड़ता चला जाएगा। तो एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक रोट लर्निंग या उससे ना काम चलाए, स्किल का साथ भी करे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाए, सॉफ्ट स्किल बढ़ाए, ये सब काम करे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें अपनाएंगे, समय प्रबंधन ध्यान रखिए,
तो आपके लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपके साथ पॉडकास्ट के बारे में बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिली। इसी का मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछे, और मैं भी जो है उनका मैंने प्रयास करने की कोशिश की कि आपको जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया, और भविष्य में भी ये चीज़ें बच्चों को काम आएंगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये जो आज का कार्यक्रम, क्योंकि हमारे विद्यालय में अभी शुरुआत हुई है और बहुत ही सुंदर, और मैं इसके लिए हमारे जो अध्यापक हैं अंकित जी, और हमारे अभिन्न और भी जो स्टूडेंट हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और हमारे विद्यालय का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा विद्यालय वो सफलता की ऊंचाइयों को ग्रहण करे, बहुत बढ़िया करे, और शैक्षिक स्तर जो उत्कृष्टता हो वो हमारी बढ़िया से बढ़िया, और केवीएस में हमारा नाम हो। धन्यवाद आपका।